नमस्ते साथियों। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के विविध विधा से बनने वाले महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो हम बात करते हैं तुलसीदास जी की अपनी वैराग्य संदीपनी नामक जो रचना है वह अखिल ज्ञान का संसार कहा गया है। तो ये तथ्य देखिए कितना महत्वपूर्ण है कि अखिल ज्ञान का संसार किसको कहा गया है। तो तुलसीदास जी की जो उनकी रचना है वैराग्य संदीपनी को क्या कहा है, तो अखिल ज्ञान का संसार कहा गया है। आगे देखेंगे तो तुलसीदास जी की कलिक काल का वाल्मीकि और भक्ति काल का सुमेरु कहा है। तो किसने कहा है, नाभादास जी ने कहा है। आगे देखते हैं तुलसीदास जी को आनंद वन की वृक्ष की उपमा दी गई है। तो किसने दिया है, तो डॉक्टर मधुसूदन सरस्वती ने दी थी। आगे देखते हैं तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा है, तो उदय भानु सिंह ने कहा था। आगे देखेंगे तो तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह किसने कहा है, तो लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह दोनों ने क्या कहा है, तो तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह। आगे देखते हैं तो तुलसीदास जी को अनुप्रास का बादशाह किसे कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, तो अनुप्रास का बादशाह। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखेंगे हम आधुनिक काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्यों से बनने वाले प्रश्न कैसे बन सकते हैं। तो 1843 ईस्वी से 1868 ईस्वी के बीच इन 25 वर्षों में हिंदी साहित्य संघर्षशील अवस्था में रहा। तो ये तथ्य महत्वपूर्ण है कि हिंदी साहित्य संघर्षशील कब से कब तक रहा। जो होता है संघर्षशील समय, तो 1843 से लेकर 1868 यानी 25 वर्षों तक हिंदी साहित्य का संघर्षशील अवस्था में माना जाता है। और इसी अवधि को क्या कहा गया है, तो हिंदी साहित्य का संक्रांति काल भी कहा गया है। क्या कहा गया है, तो हिंदी साहित्य का संघर्षशील को हिंदी साहित्य का संक्रांति काल भी कहते हैं। आगे देखेंगे तो आधुनिक काल को हिंदी साहित्य का दूसरा स्वर्ण युग काल भी कहा जाता है, क्योंकि जन चेतना जागरूकता का जितना सशक्त स्वर आधुनिकता युग के साहित्य में मुखरित होता है उतना पहले कभी नहीं हुआ था। आगे देखेंगे तो डॉक्टर नगेन ने भारतेंदु युग को हिंदी साहित्य का पुनर्जागरण काल कहा है। तो पुनर्जागरण काल किसने कहा है, तो डॉक्टर नगेन ने भारतेंदु युग को कहा है। और द्विवेदी युग को क्या कहा है डॉक्टर नगेन ने, तो जागरण सुधार काल कहा है द्विवेदी युग को। आगे देखते हैं तो गणपति चंद्र गुप्त ने भारतेंदु युग को आदर्शवादी गीति मुक्तक परंपरा काव्य कहा है। और द्विवेदी युग को क्या कहा है, तो आदर्शवादी प्रबंध परंपरा कहकर पुकारा था। किसने, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। आगे देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को क्या कहा है, तो हिंदी काव्य की नई धारा नाम से पुकारा है। आगे देखते हैं कुछ विविध आलोचना की पद्धति जो जनक है उसको देखते हैं। इम्पोर्टेंट है, शास्त्रीय या शास्त्र प्रधान आलोचना का श्रीगणेश किसने किया था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने और मिश्रबंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे देखते हैं चिंतन प्रधान आलोचना का सूत्रपात किसने किया, तो रामचंद्र शुक्ल ने। प्रभावात्मक आलोचना का सूत्रपात किसने किया, तो पदम सिंह शर्मा ने। व्याख्यात्मक आलोचना का जो सूत्रपात है वो रामचंद्र शुक्ल ने किया। एकेडमिक यानी अध्यापक की आलोचना का सूत्रपात किसने किया है, तो बाबू श्याम सुंदर दास ने। आगे देखेंगे तो व्यवहारिक आलोचना का जनक जो है वो कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट है। व्याख्यात्मक आलोचना का आदर्श रूप किसने प्रस्तुत किया, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन माना जाता है, तो पदम सिंह शर्मा इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं शोध परक अन्वेषण परक समीक्षा का श्री गणेश किसने किया, किसके द्वारा हुआ, तो नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा क्या हुआ, तो शोध परक अन्वेषण परक की समीक्षा का शुभारंभ हुआ। आगे देखते हैं तो मनोवैज्ञानिक आलोचना क्षेत्र में सर्वाधिक समर्थ आलोचक कौन है, तो इलाचंद्र जोशी हैं। आगे देखते हैं कथा समीक्षक के क्षेत्र में पहल करने वाले आलोचक कौन है, कथा समीक्षा के क्षेत्र में, तो वो हैं डॉक्टर नामवर सिंह। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे प्रगतिशील और प्रगतिवाद में क्या अंतर है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है प्रगतिशील प्रगतिवाद में क्या अंतर है। तो कोई भी विचार जो समाज की प्रगति में सहायक होता है उसको प्रगतिशील कहा जाता है, अर्थात कोई भी ऐसी सोच जो समाज को आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध होती है उसको प्रगतिशील विचारधारा कहते हैं। आगे देखेंगे तो जबकि प्रगतिवादी का अर्थ होता है विशुद्ध मार्क्सवादी विचारधारा से लिया जाता है। क्या लिया जाता है, मार्क्सवादी विचारधारा को प्रगतिवाद का अर्थ माना जाता है, अर्थात मार्क्सवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता प्रगतिवादी कविता कही जाती है। मार्क्सवादी विचारधारा दुनिया के सब मनुष्यों की, चाहे वे किसी भी देश जाति के हो, जाति या वर्ग के माने जाते हैं, वो क्या होते हैं, मार्क्सवादी विचारधारा या प्रगतिवादी विचारधारा कहते हैं। यह जो है दो भागों में बांटा गया, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। प्रगतिवाद कितने भागों में बांटा है, तो शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग में देखेंगे तो कौन आएंगे, तो पूंजीपति, मिल मालिक, जमींदार, ये सभी किस में आते हैं, शोषक वर्ग में। जबकि शोषित वर्ग में अंतर्गत कौन कौन से हैं, तो निर्धन, मजदूर और श्रमिक वर्ग आते हैं।
मार्क्सवादी विचारक समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। तो ये तथ्य इम्पोर्टेंट है कि मार्क्सवादी विचारक किस तरह का व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं, तो साम्यवादी जो है व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं मार्क्सवादी लोग। मार्क्सवादी या प्रगतिवादी साहित्य का जो लक्ष्य है वह साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करना तथा शोषित वर्ग के क्रांति के लिए शोषक वर्ग के विरुद्ध तैयार करना। इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण या शोषक वर्ग का विरोध करती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे शिव प्रसाद सिंह की जो प्रमुख कृतियां हैं पूछी जाती हैं, तो इनके जो प्रमुख विधाओं से संबंधित इनकी जो कृतियां कौन कौन सी है, तो उपन्यास जो है इनके शिव प्रसाद सिंह के उपन्यास देखते हैं तो अलग अलग वैतरणी है, गली आगे मूर्ति है, नीला चांद है, शैलूष है, अनोज, दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, औरत और वैश्वानर। तो ये सब क्या है इनका उपन्यास। कहानी संग्रह में देखते हैं तो आर पार की माला, कर्मनाशा की हार है, शाखा मृग है, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय राग, गुजरी भेदिए। तो ये सभी क्या थे इनके कहानी संग्रह थे। निबंध संग्रह देखते हैं तो शिखर के सेतु है, कस्तूरी मृग है, और चतुर्दे का रिपोर्ताज क्या है, तो अंतरिक्ष के मेहमान है। और नाटक कौन सी है, तो घाटियाँ गूंजती हैं, ये किसका है, तो शिव प्रसाद सिंह का निबंध है। आलोचना में देखते हैं तो विद्यापति आधुनिक परिवेश और नवलेखन है, आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद है, किसका है आलोचना, तो शिव प्रसाद सिंह का। जीवनी में देखते हैं तो उत्तर योगी श्री अरविंद है, और संपादन में देखते हैं तो इन्होंने शांति निकेतन से शिवालिक तक का जो है संपादन किया था, किसने, शिव प्रसाद सिंह ने। आइए रिपोर्ताज के बारे में देखते हैं जो महत्वपूर्ण विधा है। तो रिपोर्ताज जो है फ्रांसीसी शब्द है, यह गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था, किसका, तो रिपोर्ताज नामक विधा का द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। आगे देखते हैं तो रिपोर्ताज के जनक जो है रूप में रूसी साहित्यकार इलिया एहरेन वर्ग को स्वीकार किया जाता है। तो ये कौन है एहरेन वर्ग, ये रूसी साहित्यकार हैं रूस के, और ये रिपोर्ताज के जनक माने जाते हैं एहरेन वर्ग। और आगे देखते हैं तो हिंदी में जो रिपोर्ताज के जनक है वो शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है। हिंदी के रिपोर्ताज के जनक शिवदान सिंह चौहान है, और वैसे कौन है, रूसी साहित्यकार है एहरेन वर्ग। आगे देखते हैं शिवदान सिंह चौहान जो है रूपाप पत्रिका के क्या है, दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा हिंदी का प्रथम रिपोर्ताज माना जाता है। तो पहला रिपोर्ताज कौन सा है, तो रूपाप नामक पत्रिका है, जो लक्ष्मीपुरा नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ, रूपाप पत्रिका, और यह पहला जो है रिपोर्ताज है जो कि 1938 में। आगे देखते हैं तो रिपोर्ताज शैली में चंडी प्रसाद सिंह लिखित युवराज की यात्रा 1897 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरावार उसका वर्णन किया है। आगे देखते हैं हिंदी के प्रमुख रिपोर्ताज देख लेते हैं कौन कौन से। तो शिवदान सिंह चौहान ने लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्ताज 1938 में रूपा पत्रिका में प्रकाशित होने वाला पहला रिपोर्ट है। आगे देखते तो राघे राघव का जो है तूफानों की बीच इनका रिपोर्ताज है, यह कब प्रकाशित होता है, तो 1946 में हंस पत्रिका में बंगाल के अकाल से संबंधित रिपोर्टों का जो है पुस्तककार का संकलन है, क्या, तो तूफानों के बीच, ये किसका है, राघे राघव का रिपोर्ताज है। आगे देखते हैं तो भरत आनंद कोश्यान का देश की मिट्टी बुलाती इनका रिपोर्ताज है। शमशेर बहादुर सिंह का जो रिपोर्ताज है वो प्लाट का मोर्चा है 1952 ईस्वी में। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का देखते हैं तो छड़ बोले कण मुस्काए 1953 में, ये इनका क्या है, तो रिपोर्ताज है। आगे देखते हैं मोहन राकेश जी के नाटक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो मोहन राकेश जी का जो नाटक है आषाढ़ का एक दिन, ये नाटक जो है राष्ट्रीय और व्यक्ति स्वतंत्रता के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है। इसमें संस्कृत के महाकवि कालिदास के जीवन का अंत संघर्ष चित्रित किया गया, किसमें, तो आषाढ़ का एक दिन में। इस नाटक को 1959 में संगीत नाटक अकादमी का प्रथम पुरस्कार भी मिला है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1958 है, और इसमें कितने अंक है, कुल 3 अंक हैं। आगे देखते हैं लहरों का राजहंस, ये मोहन राकेश जी का नाटक है। यह नाटक जो है संस्कृत के अश्व घोष द्वारा लिखित सौदरानंद नाटक पर आधारित है। इसमें नंद का क्या अंतर्द्वंद चित्र किया गया है। इसमें नायक जो है वह नंद आधुनिक भावाबोध का प्रतिनिधित्व करता है। संयमशील, अकेली और अनिर्णित स्थिति में पड़ा हुआ भी एक किरण की तलाश में। इस नाटक का प्रकाशन जो है वो 1963 में हुआ। इसमें भी कुल कितने अंक है, तो 3 अंक है, लहरों के राजहंस है, और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1963। आगे देखते आधे अधूरे, यह नाटक जो है मध्यम
वर्गीय परिवार की समस्याओं का चित्रण किया गया। ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में विभाजित है। कितने भागों में? तो पूर्वार्ध उत्तरार्ध 2 भागों में विभाजित है अधूरे नाटक। और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वह 1969 ईस्वी है। आगे देखते हैं इनका कौन सा नाटक है, तो पैरों तले जमीन है। यह इनका अधूरा नाटक है मोहन राकेश जी का, और जिससे आगे चलकर इनके मित्र किसने पूरा किया, तो कमलेश्वर द्वारा इसे पूरा किया है। कौन सा नाटक? तो पैरों तले जमीन। आगे देखते हैं गद्य चतुष्टय के बारे में देख लेते हैं। तो गद्य चतुष्टय में कौन कौन से जो है कवि जो है प्रसिद्ध हैं। तो जो गद्य चतुष्टय नामक जो लेखक हैं वो मुंशी सदा सुखराय हैं, सैयद ईशा अल्लाह खां हैं, लल्लू लाल जी और सदल मिर्च है। तो ये क्या है? गद्य चतुष्टय नामक प्रारंभिक लेखक है, और ये चारों जो गद्य लेखक है ये इसी नाम से गद्य चतुष्टय नाम से प्रसिद्ध है। मुंशी सदा सुखराय, सैयद ईशा अल्लाह खां, लल्लू लाल जी और सदल मिश्र। आगे देखते हैं, आगे देखेंगे यात्रावित्त में देखेंगे यात्रावित्त प्रथम में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण है। तो हिंदी के सर्वप्रथम यात्रावित्त लेखक कौन माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। हिंदी में पुस्तककार के रूप में प्रकाशित प्रथम यात्रावित्त रचना कौन सी है पुस्तककार के रूप में? तो वह है लंदन यात्रा। किसका है? तो श्रीमती हरदेवी का। आगे देखेंगे तो तुलनात्मक शैली में रचित प्रथम यात्रावित्त रचना कौन सी है? तो लंदन का यात्री है। किसका है? भगवान दास वर्मा का है। आगे देखते हैं पद्य शैली में रचित प्रथम यात्रावित्त रचना कौन सी? तो मेरी यूरोप यात्रा है। गणेश नारायण सोमानी का है। निबंधात्मक शैली में देखेंगे तो रचित जो है पहला यात्रावित्त रचना है निबंधात्मक शैली में, तो ज्ञान में उद्यान किसका है? सत्यदेव परिव्राजक का है। डायरी शैली में रचित सर्वप्रथम यात्रा वृत्तांत किसका है? तो मेरी तिब्बत यात्रा है, जो कि डायरी शैली में लिखा है। ये किसका है? मेरी तिब्बत यात्रा, राहुल सांकृत्यायन का। आगे देखेंगे तो औपचारिक शैली में जो पहला यात्रावित्त रचना है औपचारिक शैली में, तो वह है उत्तराखंड के पथ पर 1936 में लिखा गया, और ये किसका है? प्रोफेसर मनोरंजन का। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।